नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सिविल ज्ञान सेंटर पे। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। क्योंकि रेलवे में इंजीनियर बनने का सपना तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन उसको हकीकत में बदलना कुछ ही लोगों के बस की बात है। और उनमें से एक व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो समय बिना गवाए स्वागत करते हैं मिस्टर जयप्रकाश मिश्रा जी का, जो आज हमारे बीच उपलब्ध हैं और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करेंगे। चलिए, जयप्रकाश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल ज्ञान सेंटर पर। पहले आप अपने बारे में नमस्कार। कुछ दो शब्द हम लोग को बताएं। अ, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप ही के साथ की। हम्म। लखनऊ से हम लोग ने पढ़ाई की। और फिर पढ़ाई करने के बाद हमने सोचा कि अब इंजीनियरिंग कर लिए तो इंजीनियर भी बना जाए। हम्म। तो इस वजह से फिर तैयारी शुरू की। तो अ, अ, कई सारे एग्जाम दिए हम लोगों ने। काफी सारे एग्जाम दिए। आपने तो बीच में एमटेक भी और किया है। हाँ, आपने भी किया है मुझे भी कर रहे मैं आप हैं। लोगों को बता दूं कि जयप्रकाश मिश्रा मेरे साथ ही बीटेक किए हैं, और हम लोग एक ही साथ एक ही बैच के प्रोडक्ट हैं। तो आपने भी चल अपटेक किया तो मैंने भी अपटेक किया हमने। हाँ, हम लोग दोनों लोग ने बीच में तैयारी छोड़ दी थी। हाँ तो और बाद में तो अपने इस तैयारी वाले फेज के बारे में हमारे दर्शक को बताएं जयप्रकाश जी, कि तैयारी कैसे की, कहाँ से की। हाँ तो हम लोग तैयारी शुरू की हमने। फिर तैयारी किए। फिर कोचिंग से हम लोगों ने तैयारी की। फिर हमें लगा कुछ होगा। कोई एग्जाम नहीं निकला, हालांकि गेट में अच्छे नंबर आए हमारे। हम्म। आपने भी एमटेक किया। गेट स्कोर में मैंने भी एमटेक किया। हम्म। अ, फिर हम लोगों ने फिर से एमटेक करने के बाद फिर से निराशा ही हाथ लगी है, दोबारा तैयारी के फेज में वापस आए कि कुछ नहीं हो रहा, वापस आया जाए। फिर तैयारी की। फिर कुछ हाथ नहीं लगा। फिर हमने पढ़ाना भी शुरू किया। आपने पहले किया, वो फिर भी एक फेज मैंने था। पढ़ाना शुरू किया। अ, फिर उसके बाद हमने उस फेज पे भी वापस आया कि नहीं यार, तैयारी फिर से करनी है। तो हमने फिर से तैयारी की, तो काफी लंबा चला ये पीरियड। हम्म। तो इस तरीके से ये मतलब कि सफलता हाथ लगी है। तो आप जब बाकी सबसे पहले मेहनत। अपना मेरिट लिस्ट में नाम देखे रहे होंगे आरआरबी में, तो उस समय आपको क्या फील हुआ? मतलब अचीवमेंट, नहीं देखिए, या खुशी, या अचीवमेंट तो उसके पहले ही जब हम पेपर दे के आते हैं हम, और रिस्पॉन्स की में, और वो क्या बोलते हैं, आंसर की। हाँ आंसर की, उस पर रैंक मित्रा वाले से या किसी भी रिस्पॉन्स की चेकिंग में मिलाते हैं, तभी पता चल जाता है आपको। तो उस समय मेरा रैंक काफी अच्छा दिखा रहा था, फिर सिक्स करके कुछ करके, तो मैं समझ गया था कि हाँ चले अब तो हो गए। तो मैं काफी आप खुशी सभी हुई। को बता दूं कि अभी रात भर नींद आरआरबी नहीं का आई। रैंक तो बहुत ऐसा सच लोगों को पता नहीं है, लेकिन जयप्रकाश जी का नहीं, लिस्ट में आरआरबी नाम। का रैंक इसलिए क्लियर। आरआरबी का रैंक इसलिए क्लियर नहीं था, पहला जोन वाइज बटा हुआ है, अलग अलग जोन हम्म। से आप फॉर्म भरेंगे। तो एक जोन का दूसरे जोन से कंपटीशन आप, हालांकि पेपर लगभग दो शिफ्ट में होते हैं, दो जोन में बांटा गया था, दो बार हुआ था ना मेंस का। तो मैं अपने कुछ दर्शकों को का एक बात फर्स्ट बता शिफ्ट। दूं कि जयप्रकाश जी का नाम उस लिस्ट में पहले नंबर पे था, और इनका मार्क्स भी, जो रैंक मित्रा का रैंक निकालने वाला पेज था, उन सब में वन पे था। तो कह सकते हैं आप लोग कि इनकी रैंक वन है, और इनके मार्क्स भी कुछ उसी प्रकार से थे, 108 थे शायद, बिना नॉर्मलाइज किए हुए नंबर। रॉन्ग। हाँ, और एक और चीज रॉन्ग मैं आप और लोग को 10 बता क्वेश्चन देता हूँ बचे कि थे। इनकी तैयारी इतनी अच्छी थी कि जो आरआरबी जेई मेंस कैंसिल हुआ था, उसमें भी इनका 105 या 106 मार्क्स थे, जहां अगर मैं हाँ गलत उसमें ना भी हो तो। अपना था फिर। हाँ फिर उसमें भी अच्छा था। फिर वो फर्स्ट शिफ्ट के जीएस से हम लोग का वो क्लास कर गया था, तो वो शिफ्ट ही कैंसिल हो गई, फिर उसके हाँ, बाद दोबारा वो पेपर शिफ्ट देना पड़ा। कैंसिल हो गई थी। हम्म। तो अब आप बताइए जयप्रकाश जी, कि इतने सारे कंटेंट हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, बहुत सारे चैनल्स डालते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आपको सबसे ज्यादा फायदा क्या कंटेंट किया? मतलब आपको पढ़ने में आपने किस देखिए, कोचिंग साधनों। कोचिंग तो हमने भी किया, आपने भी किया कोचिंग का। क्योंकि कोचिंग परफेक्ट नहीं होती है, कोचिंग में कभी ऐसा नहीं है कि हर कोई कोचिंग करने में वही सिलेक्शन लेता है जो बढ़िया से मेहनत करे। सिर्फ कोचिंग भरोसे नहीं बैठना, कोचिंग कोई भी नोट्स कंप्लीट नहीं होता है। नहीं, आप ये बात अपने तो है। नोट्स खुद बनाइए। हमने, हाँ, हमने भी पढ़ा।
आपने हम्म। पढ़ा, हमने अपने नोट्स बनाए हम लोगों ने। और वो नोट्स कोचिंग से भी डिराइव थे, अलग अलग पीवाईक्यूज से डिराइव थे, और अलग चीजें जो ऐसी जो नहीं पढ़ाई गई, जो हमने खुद से पढ़ा एग्जामों में का पैटर्न देखते हुए, वो सबसे अपना धीमे 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 ओवर द ईयर नोट्स बने, उस नोट से हमने पढ़ाई की। तो मुझे लगता है वो काफी हेल्पफुल है कि आप अपना नोट्स तैयार करिए और ऑब्जर्व करिए कि क्या चीजें एग्जाम के लिए है, एग्जाम में क्या आ रहा है, क्या रेपिटेडली पूछा जा रहा है, सब चीजों से आप प्रिपेयर करिए और उससे पढ़ाई करिए। वो काफी हेल्पफुल वो होता है, खुद के नोट्स पर्सनल जो छोटे हों, शॉर्ट हों, इफेक्टिव हों, रिवाइज करने इजी हों। तो क्योंकि जितना आप पढ़े रहेंगे जब तक रिवीजन नहीं करेंगे उसका भी मतलब नहीं है। आप आरआरबी जेई से पहले भी कुछ एग्जाम्स निकाले, वो अपना हमारे दर्शकों को बताइए कौन कौन से एग्जाम्स थे। एग्जाम नहीं, हाँ वो निकले थे प्री वगैरह, मैंने काफी निकाले, बीच बीच में जरा सा पास आते आते अटक जाते थे। एसएससी का मैंने 3 बार मेंस दिया। जब रिटर्न आता था एसएससी उस समय भी मैंने दिया। हम्म। और उस समय हमारे एक मित्र थे सुमित्रा नंदन सिंह, उनका साथ में हो गया, हाँ, सिलेक्शन हो गया, तो मेरा नहीं उसी से हुआ। हम लोग को मोटिवेशन मिली थी, हमारे ग्रुप को। हम्म, मुझे तो काफी दुख हुआ था। फिर उसके बाद दूसरा हुआ, जिसमें एक हमारा दूसरा दोस्त है योगेश फिर हम कुमार, लोग को उनका दुख भी हुआ। निकल गया। फिर मोटिवेशन तो दोबारा फिर ज्यादा दुख दुख हुआ। हुआ। तीसरी बार में हमको दुख हुआ है, आपको नहीं। तीसरी बार में मेरा हो गया, तो इनको मोटिवेशन नहीं मिला, आपको भी दुख हुआ हमको होगा भी दुख काफी। हुआ है। तीसरी बार में। तो आपने तो मतलब ऐसे 3 बार एसएससी दी जब है। ऐसा दुख होता है तो हाँ 3 बार मैंने दिया। एक बार रिटर्न जब मेंस था तब दिया था, 2 बार ये ऑप्शनल हुआ था तब दिया था। तो आप उनके ये लिए क्या दिया कहना है। चाहेंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए जो मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट करके चल रहे हैं? क्या मल्टीपल एग्जाम टारगेट करके चलना चाहिए? लाइक ईएससी है, अभी हमारा 8 तारीख को ईएससी है, 19 को आरआरबी है, फिर एसएससी का मेंस है, बीच में 14 को गेट है। तो क्या लड़कों को मल्टीपल एग्जाम टारगेट करना चाहिए, या कुछ कंसाइज होना चाहिए कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स तक ही? नहीं देखिए, कंसाइज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिनारियो पहली बार आ रहा है, तो हमेशा से ऐसा ही था कि हर बार 2-3 एग्जाम ऐसा लाइन पे लगे होते हैं, हम लोग खुद ही देख रहे हैं। पिछली साल ये सिनारियो था कि एसएससी था, आरआरबी था, उस समय यूपीएससी ए का भी नोटिफिकेशन आ चुका था, उसकी तैयारी करनी थी, ईएससी हाँ। का भी था। तो ऐसे सिनारियो हमेशा आते हैं, ऐसा कोई नया नहीं है। तो इसमें बस ये रहता है कि सिविल आप अपना करिए, सिविल तो हर जगह है कॉमन, हम्म। सिविल ही सिविल। तो हम्म। सिविल का आपका रिवीजन, क्वेश्चन क्वेश्चन ये सब आपका लगातार चलते रहना चाहिए। हम्म। जिसमें थोड़े पैटर्न मान लीजिए अलग हैं, जैसे गेट के पैटर्न अलग हैं, वो अलग हैं, तो थोड़ा बहुत आप उनके लिए डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसमें आपको प्रेफरेंस करना पड़ेगा जिसके पैटर्न अलग है। लेकिन लगभग जिसमें एमसीक्यू टाइप्स हैं, एसएससी जैसे जेई आरआरबी आरआरबी, जेई एसएससी, एई। ईएससी, हम्म। हाँ ईएससी हो गया, एई हो गया किसी स्टेट पीएससी का, जिसमें एमसीक्यू टाइप्स हैं। हम्म। तो उन सब का है, तो कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है, सिविल पे फोकस करिए। बाकी जब एग्जाम आता है, हम्म। हाँ, एग्जाम जो पहले आ गया पास, उसमें हफ्ते पहले उसके जो एक्स्ट्रा टाइप्स हैं उसको देखने में आप लग जाइए। और बाकी हम्म। सिविल तब भी चलाते रहिए। मतलब मेरे हिसाब से ऐसा करना ही ठीक था, ऐसे करते करते देते रहिए, छोड़ना मुझे लगता है सही नहीं है, किसी एक पे फोकस होना करना। ये बात तो है। क्योंकि हार्ड वर्क तो है, लेकिन बिना किस्मत भी थोड़ा लक साथ देना बहुत जरूरी है तो किसी भी आप अपना चीज के वो लिए। वाला वही बताइए सबको कि आपने ईएससी प्रीलिम्स निकाला था, अपना मेंस का सफर बताइए ईएससी का, वो कैसा रहा? हाँ हाँ हाँ, उस समय भी सेम सिनारी हुआ था कि ईएससी का मैंने उस समय कोई एसएससी मेंस भी था प्री, शायद आपका? हाँ हाँ प्री निकाला था, एसएससी प्री निकाला था। फिर मुझे मेंस की तैयारी करनी थी, तो मैंने मेंस की तैयारी करने बैठ गए। और उसी समय एसएससी का प्री था, एसएससी पिछले पिछले वाला, हाँ, हम्म। उस समय उसका भी प्री था, दोनों साथ में पढ़े। तो मैंने हम्म। सेम इसी तरह से तैयारी की, मेंस का तैयारी करते थे, फिर थोड़ा एमसीक्यू उसका देख लिया, हम्म। करते गए। हालांकि ईएससी वाले टाइम बहुत कम देते हैं, जिस टाइम फ्रेम में उसका तैयारी करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको ईएससी में सीरियसली एकदम करना है तो आपको पहले शुरू करना पड़ेगा।
अगर आप सोचिए कि प्री निकाल लीजिए फिर मेंस की करने बैठिए तो वो टफ पड़ जाता है बहुत अब ज्यादा, मेरे हिसाब क्योंकि से तो फिर पैटर्न ही आपको अलग है। केवल एसी के लिए ही पढ़ना चाहिए, मेरा ये मानना है। हाँ क्योंकि लास्ट वाला हाँ, एसी नहीं मेंस मेरा मेंस भी का कुछ क्या है ऐसा ही था। कि हाँ, आपका मेंस निकला था और सेम वही टाइम कम पड़ गया, वो फ्रेम हाँ। बहुत कम हो जाता है क्योंकि पैटर्न एकदम अलग है। हम लोग एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पेपर ज्यादा होते हैं एग्जाम, हम लोग उसमें फंसे रहते हैं। हम्म। तो लिखने की आदत आदत बनाना ये 2-3 महीने में नहीं हो सकता है। अगर आप करना है तो आपको पहले से ही साइड बाय साइड लेके चलना पड़ेगा। ये बात तो तो उस है। समय एसएससी में मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए थे, मेरे 147 आए थे प्री में, हम्म। उसी समय आए थे। हाँ, तो मैंने एससी मेंस भी दिया और एसएससी में भी अच्छे नंबर आए, तो वो मैंने जो सकता है। ये अलग बात है कि फिर मेंस में जाके मैंने ऐसी कर दिया कि जो सीधा टॉपर से बाहर हो गया, प्री में टॉप किया, हाँ, मेंस में आप बाहर। अपने एसएससी के प्री मार्क्स बता सकते हैं लास्ट ईयर के, कुछ अलग ही लेवल के थे शायद, 140 या कितने थे आपके? वही पता है, 147 था प्री में, 147। और फिर मेंस में आप कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से बाहर हो गए। हाँ, और वो सिली मिस्टेक आज तक पता नहीं चला और वो सीधा बाहर। सीधा बाहर हो गया। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या कहना है, जो ऐसे स्टूडेंट है जो कुछ मार्क्स के लिए बाहर हो जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो इस डिमोटिवेशन को कैसे झेलना चाहिए? डिमोटिवेशन आएगा। मेन चीज यही है, मैंने बताया कि हार्ड वर्क पे हर चीज डिपेंड नहीं करती है, लक बहुत जरूरी है एग्जाम में। हम्म। क्योंकि मेहनत सब कर रहे हैं, जो 2 नंबर से बाहर होते हैं वो भी सेम मेहनत करते हैं जो टॉप करते हैं बच्चे। हाँ, ये बात तो 100 है। सीट है तो मुझे लगता है कि 5,000 बच्चे सेम लेवल का मेहनत करते हैं, मेहनत में कोई डिफरेंस नहीं है। तो सीधी बात है कि लक 100 का ही काम करेगा वही सिलेक्शन लेके जाएंगे। फिर तो 4,900 का तो लक ही खराब है उस दिन। सीरीज बात है, ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करते हैं, सही बात है, लक खराब है, हम्म। सीरियसली मैं कह रहा हूँ। मेहनत हम्म। वो बराबर की है जिसने टॉप किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसका बस यही है कि आपने आपको कम नहीं मानना है, जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, लेकिन पढ़ाई डाउन नहीं करनी है। ताकि अच्छा, पढ़ाई तो आप चलती ये रहे भी और बताइए कि आप हम लोगों ने जो ग्रुप स्टडी का फॉर्मूला बनाया था, जो लोग ऐसे हैं जो तैयारी अभी हाँ, करने उतरे हैं और उनके ग्रुप या 3-4 लोग हैं नहीं जो, नहीं, उसका उसका कोई फायदा है कि स्ट्रेटजी नहीं? देखिए। हाँ देखिए, स्ट्रेटजी में हम लोग का स्ट्रेटजी यही थी कि हम लोग के अपने खुद के नोट्स थे। हाँ, और हम लोग खुद पढ़ते थे दिन भर, फिर पढ़ पढ़ के जब फ्रस्ट्रेट हो जाते थे तो शाम को हम थे, आप थे, योगेश था, एक सुमित्रा जिसका सिलेक्शन हो गया, उसका भी सिलेक्शन हो गया, पीडब्ल्यूडी सी पीडब्ल्यूडी निकला दोनों का। तो इतने लोग मीटिंग करते थे ऑनलाइन। हाँ, और जो पढ़े रहते थे या फ्रस्ट्रेट रहते थे, नॉर्मल इंटरटेनमेंट भी करते थे, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई की बात होती थी, ये वो बहुत करते थे जरूरी फिर भी उसके है, नहीं बाद। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत पीक हाँ पे चली हाँ, जाती है। अगर आपका एक अच्छा ग्रुप ना हो, जो केवल, ऐसा भी ना हो कि वो ग्रुप केवल बकैती करे, ऐसा ग्रुप होना चाहिए कि क्या कहते हैं जिसमें थोड़ा सा एम्बिशन हो, कि क्या कहते हैं, हाँ भाई निकालना भी है, सब काम के साथ निकालना भी है, तो वो मोटिवेट भी मेन करता है, चीज डिप्रेशन से भी बचाता है। मेन चीज ये, कंपटीशन इतना टफ है कि ये गेम आपको बड़ा लंबा लेके चलना पड़ेगा। बहुत आप बहुत। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो हम्म। ठीक है, 1-2 साल में आप निकाल लिए, टेंशन खत्म, आपको कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन आप बहुत नॉर्मल है, मतलब कि पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है, जैसे हम लोग भी बहुत अच्छे ऐसे नंबर तो थे नहीं कुछ। वो तो बहुत बहुत। बीटेक बाद शुरू किया कि इंजीनियरिंग कर ली, अब इंजीनियर बना जाए। बीटेक के बारे में बताइए कि आपके बैक थे कि नहीं थे? ग्रेस लगा, ग्रेस। लेकिन इससे आप लोग, मैं ये इसलिए पूछा हूँ कि वो लड़के जिनके बैक वैक आ जाती है, वो अपने आप को कम समझने लगते हैं, ऐसा ना समझे। ये हमारे साथ जो वही मैं व्यक्ति कह रहा बैठे हूँ। हैं, उनके ऐसे सब्जेक्ट में बैक थे जो अगले साल से वो सब्जेक्ट बैन हो गया। तो क्या कहते हैं, ये उस तरह के इंसान है। इन्वायरमेंट फर्स्ट ईयर में इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट, था हाँ, उसमें बैक। इन्वायरमेंट स्टडीज। तो आप लोग हाँ, और अगले बैक से बार ना जब डरे। बैक बैक पेपर देने आए तो वो सब्जेक्ट ही एकेटीयू से हटा हाँ, दिया वो गया। सब्जेक्ट ही एकेटीयू से हट अकेले गया बैठे था। को बैक देता था। तो आप लोगों को ये नहीं डरना है नहीं कि तो क्या वही कहते है, हैं कि जो बैक हो जाए और बैक के जो बाद छोड़ दे नॉर्मल तैयारी। पढ़ाई में बच्चे हैं उनको मतलब ये लेके चलना है कि ये, मतलब कि ये गेम लंबा खेलना है पढ़ाई वाला। तो हम्म। जब ये गेम आप लंबा खेलेंगे तो आप अकेले नहीं खेल सकते, बोर हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। साथ तो चाहिए। तो ये ऑब्वियस है। हाँ साथ चाहिए किसी ना किसी का, हाँ, दोस्तों का। क्योंकि ये लंबा गेम है ना, तो अकेले हम्म। सही में पागल हो जाएंगे, साथ चाहिए, 2-3 लोग का साथ चाहिए।
ताकि मोटिवेशन बना रहे, साथ में लेके चलिए। अनटिल अनलेस आप और इसी बचपन तरह से हम ही ना लोग टॉपर हो वो बात अलग है। तो वो क्या है कि फिर हम लोग जब वो करते थे, हाँ साथ में वो करते थे, और हमने वो जैसे कि आपको पता ही हो, सिविल इंजीनियरिंग तैयारी कर रहे हैं तो यूथ हो गए, ईएससी के पीवाई यूज हो गए, हम्म। और कौन सा गुप्ता 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 हो गया, और टेक्स्ट बुक पे आप लोग टेस्ट देते ही होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन लगाइए जो क्वेश्चन अटकते हैं, तो हम लोग शाम को आते थे तो उस पर डिस्कशन करते थे आपस में, हाँ, मेरा अगला साथ में। प्रश्न भी इसी से था कि आप क्या कौन सी किताबों को प्रेफर कराना चाहेंगे लड़कों से कि ये किताब से क्वेश्चंस लगाने चाहिए हाँ कंपलसरी। हाँ, वही वही। हाँ वही सबसे सिंपल कि ये तीन चार तो बेस बना देगा आपका। यूथ खत्म कर दीजिए, पूरे नॉर्मल जो एमसीक्यू के टुच्चे टुच्चे सवाल आते हैं, जो जितना भी हम्म। पढ़ लो कभी जीवन नहीं लग पाएगा। एई जेई के जो रटाना आते पड़ेगा, हैं दुनिया भर के। वो रटना ही पड़ेगा, वो पढ़ाई से नहीं आएगा। तो और वो एक कर मेन चीज लीजिए ये भी गुप्ता कि गुप्ता। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल इन सब चीज को कवर कराता ही नहीं है। हाँ वहाँ ये वही वही, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जितना हो बेस स्ट्रांग कर लो भाई, जितना भी 30 मार्क हो, ये सब सवाल नहीं कर पाओगे, उसको आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ये तो है। और गुप्ता गुप्ता में भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, वो हम्म। करिए, ईएससी पीवाईक्यूज करिए। ये तीन तो मस्ट है मेरे ख्याल से, ये तीन करिए बाकी। और टेक्स्ट बुक में इतने तगड़े तगड़े, हाँ टेक्स्ट बुक करना बहुत जरूरी है। हम्म। टेक्स्ट बुक से याद आ गया वो, योगेश जो हम लोग का दोस्त है, पीरियोडिक क्रैक किया है, उसने टेक्स्ट बुक पे इतने टेस्ट लगाए हैं, इतने टेस्ट लगाए हैं एक भी टेस्ट नहीं बचा था। कि टेक्स्ट बुक का टेस्ट खत्म हो गया है। टेक्स्ट बुक का वो टेस्ट कहता था खत्म हो भाई गया। कुछ बचा ही नहीं है, लगाऊं क्या। हम्म। और मैं और उसका अभी भी ये बता था दूं कि वो कि भी कोई बहुत इंटेलिजेंट बंदा या बहुत टॉपर किस्म का हाँ लड़का हाँ, नहीं था। वो सामान्य वो एक भी एवरेज, हम सबके परसेंटेज अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग बहुत कम लोग 70 क्रॉस किए हैं तो परसेंटेज भी हमारे अच्छे नहीं, बट हाँ ये है कि हमने जब तैयारी शुरू की तो एक सीरियस मोड के साथ और एक सीरियस उद्देश्य के साथ तैयारी शुरू की, और ग्रुप अच्छा था हमारा, तो एक ये था। हाँ, तो ये सारे वो हो गए कि टेक्स्ट बुक लगाना, ये करना है, ये करना है, ये बहुत मस्ट है। और दूसरा कि सिर्फ ये करने से नहीं होगा, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनको याद करना है, तो याद करने का तरीका यही जो हम लोग डिस्कस करते थे, याद है यूपीएससी में, काफी यूपीपीएससी वाले में ये हम्म। काफी हेल्पफुल हुआ था, हमने जो बहुत डिस्कशन हेल्पफुल था। किए थे वो चीजें हम्म। याद रही, तो याद रहने की वजह से उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे लगे हम और वो लोग केवल के। यूपीपीएससी तो में वो नहीं याद। फायदा रहा, ईएससी में भी फायदा रहा। उसका फायदा हाँ ईएससी में हो यही गया। तुम्हारा निकला, तुम्हारा यही हाँ। निकला, हाँ वो। हाँ। तो ये सारी चीजें डिस्कशन है, क्योंकि अल्टीमेटली यही है कि चीजें याद करनी है, याद कैसे होंगी भाई, रट्टा मार लो, चाहे इस तरह डिस्कस कर लो, डिस्कस करने से ज्यादा लंबा रिटर्न रहता है, और इंटरटेनमेंट भी होता है, प्रेशर कम फील होता है, तो हम लोग वैसे करते थे और काफी अच्छा गया वो स्ट्रेटजी, बहुत काम है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप ये बताइए कि सिविल इंजीनियरिंग के इतने सब्जेक्ट्स हैं, कोई किसी भी व्यक्ति को अगर वेटेज देना हम्म। हो सिविल इंजीनियरिंग में तो सबसे ज्यादा किसको देना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से, मेरा जो पर्सनल था इस तरीके से हम सोचे ही नहीं कभी। हाँ, आपका तो मेरा पढ़ने का था, तरीका अलग था, ये बात तो है। हाँ इस तरीके से हम नहीं सोचे। नॉर्मली ये था कि जिस समय जैसा दिमाग चल रहा है, दिमाग प्रेशर वाला है, लाइट सब्जेक्ट उठाओ, दिमाग फ्रेश है, हैवी सब्जेक्ट उठाओ। हम्म। और मतलब ले कि जो सिलेबस में है सारा कवर करता है, सब वेटेज वाला इस तरह इस का इसमें कभी मेरा ये थॉट है कि तरीके से अगर हम आप लोग। प्रेशर में है तो वो सब्जेक्ट उठाए जो आपको आता है। हाँ थोड़ा मेरा लाइटर। थॉट ये है कि अगर आप हम्म। कई दिनों से पढ़ाई छोड़े हुए हैं और पढ़ नहीं रहे हैं तो वो सब्जेक्ट उठाइए जो आपको आता है। जैसे मेरे लिए हाँ सर्वेइंग बहुत वो इरिगेशन। रहती है। लाइटर सब्जेक्ट उठाइए, वो उठाइए, जब आप पढ़ाई अच्छी मोमेंटम बनने लगे फिर हैवी हैवी उठाइए, फिर परेशान हो दोबारा से लाइट सब्जेक्ट उठा लो, तो ऐसे करके चलते रहिए। अब जैसे देखिए आने हम्म। वाला एसएससी का एग्जाम मीन्स आरआरबी का सीबीटी वन है, हम्म। तो सीबीटी वन में तो पूरा नॉन टेक है। तो आप ये बताइए कि सीबीटी वन के लिए लड़कों को क्या करना चाहिए अभी कि 8 दिन बचे हैं सीबीटी वन में, क्या करना चाहिए? 8 दिन नहीं, मतलब हाँ ज्यादा है, 19 को है, देखिए मान लीजिए सीबीटी 15 दिन। वन में, सीबीटी वन की मैं ट्रू स्टोरी सुनाता हूँ अपनी। हम्म। सीबीटी वन में मेरा जीएस ठीक ठाक था, क्योंकि मेरा ये टाइम पास होता था, जब मैं टेक्निकल पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ, मस्त कहानी लगाओ पढ़ो जीएस की।
या जीएस वैसे ही पढ़ना ही चाहिए। टेक्निकल स्टूडेंट को तो वैसे ही पढ़ना चाहिए। सही बात है। और कहानी की तरह जब फ्रस्ट्रेट हो जाओ जीएस लगाओ, कहानी देखो। और मेरा कमजोर पार्ट एप्टीट्यूड है, पता ही है। हम्म। हाँ। तो मैंने अपना वो प्री के लिए एसएससी मेंस हुआ था उस समय, और प्री में एक महीने का गैप था, तो उस एक महीने गैप मैंने जेम के एप्टीट्यूड पढ़ा, जो कि हम्म। मेरा वीक पार्ट था। पूरा जी जान झोंक दिया कि एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, और एप्टीट्यूड के मुझसे एक भी सवाल नहीं लगे एग्जाम में। और प्री में नंबर थे 58। नॉर्मलाइज होके 60 के ऊपर था आपका। नॉर्मलाइज, हाँ वो थोड़ा सा टफेस्ट में आया था, तो 12 नंबर उसमें पड़े थे, तो 70 आ गए। और जो वर्क्स का कट ऑफ था, रेलवे सिविल वर्क्स का, वो था 69 पॉइंट कुछ। तो 0.45 से सिलेक्शन हुआ है प्री में। ये आपने बताया था कि 0.45 का मसला था, नहीं तो वरना आपका सिलेक्शन बाहर वरना था। वरना एक और बताते हैं कि लगभग उस समय 3 सीटें थी, उसमें एक डिजाइन ड्राइंग में थी जिसका कट ऑफ हम्म। सबसे हाई गया था, जो मुझसे भी नहीं निकला। सेकंड कट ऑफ वर्क्स का था, वही 69 पॉइंट कुछ था। फिर तीसरा पीवे का, जिससे लोअर गया था। अगर वर्क्स नहीं निकलता, मेरा पीवे होता, तो पीवे का मेडिकल कैटेगरी है A3, हम्म। और जिसमें मैं बाहर था, मुझे बाहर कर दिया गया A3 फेल, ग्लासेस की वजह से। हम्म। तो मुझे कुछ नहीं मिलता, खत्म। ये बात तो है। तो, हाँ, तो ये तो ये चीज तो काफी है। खतरनाक। मेरा आपसे प्री में अधिक। हाँ हाँ, तो 72, 70 हाँ, कितना प्री में 72 था। कितना मैं था, 70? हर एक डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल था, बट मेंस में ही छट हाँ गया। हाँ। हाँ। वही मैं कह रहा हूँ ना कि लक फैक्टर बहुत काम करता है। सिर्फ आप ये सोचेंगे मैं पढ़ के चला जाऊं उड़ा दूं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो उस दिन का तो बहुत मैटर करता है कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं। एक 80% अगर पढ़ाई है भाई, तो 20% लक है। लक का मैं एक चीज बताता हूँ। मैं क्रिकेट मैच देख के गया था 3-4 दिन पहले, महीने पहले, और उससे एक सवाल आया था क्रिकेट से हाँ, ये बात है। ये चीज तो ना। है। तो ये जो चीज। बच्चे पढ़ाई में लगे होंगे कि भाई मैं पढ़ लूं, वो क्वेश्चन नहीं कर पाया होगा, क्वेश्चन वही किया होगा जो क्रिकेट देख हाँ, रहा होगा उस ये टाइम चीज आप सही पे। कह रहे हैं। कभी कभी होता यही है। अरे, किस एग्जाम में अभी हम कौन सा एग्जाम दिए, शायद यही वाला एग्जाम था। नहीं नहीं, लक कितना मैटर करता है ना, कि दिमाग फर्स्ट स्ट्राइक किस एरिया में किया है, क्वेश्चन क्या आया है, आपका दिमाग कहाँ स्ट्राइक किया। गलत स्ट्राइक करेगा, आते हुए खेल खत्म हो जाएगा, गलत आंसर मार के आ जाओगे, हम्म। पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म, कोई मतलब नहीं है। तो लक तो बहुत मैटर करता है, लक तो सबसे ज्यादा। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। तो चलिए अभी अपने इंटरव्यू के लास्ट पड़ाव पे चलते हैं। अब कुछ आपसे मैं सवाल पूछूंगा, उसका आप बताइए कि नोट्स बनाने की कुछ कला में कुछ स्पेशल क्या रखना चाहिए स्टूडेंट्स को। नोट्स बनाने की कला में सबसे पहले तो जो बेसिक चीजें हैं, वो नोट्स में होनी चाहिए। हम्म। अगर है तो हम लोग दोस्त मित्र, उससे हमने borrow किया था नोट, हाँ, हमारे नोट कभी वो बन ही हम नहीं पाए। उसको हम लोग ग्रंथ कहते हैं। एमटेक वमटेक करने में, हाँ एमटेक वमटेक में फंसे हुए थे, इधर उधर किए थे, कभी गिव और अप वो कर रहे थे, लड़का कर रहे थे, तो कभी लगातार क्या नोट कहते हैं, बन ही तैयारी नहीं में था। सबसे पहले सिलेक्शन वही निकाला उसका भी हम मैं लोग इंटरव्यू ग्रुप में। लूंगा। तो आज या कल में उसका भी हाँ, लूंगा मैं। डालूंगा तो उसका। उसने जो नोट बनाए थे, तो वो मैं बता रहा हूँ कैसा से नोट बनाए थे हमने, वही नोट borrow करके उसी से पढ़े थे। तो सबसे पहले तो बेसिक कवर होने चाहिए नोट्स में, और उसके मेन मेन पॉइंट्स जो कि तुम्हें हैं वो बेसिक ही पढ़ाते हैं कोचिंग वाले। तो हम्म। उसको उठाइए, उसके मेन मेन पॉइंट। उसके बाद फिर आप पूरा अपना वो बढ़ाइए एरिया, फिर एरिया। क्वेश्चन करिए, जो उसमें मिल रहे हैं कॉन्सेप्ट उसके करिए, हम्म। है ना। उसमें जो अलग अलग कॉन्सेप्ट आपके कोचिंग वाले कवर नहीं किए उसको, उसमें वो कवर करिए। टेक्स्ट बुक दे रहे हैं, उसमें कुछ मिल रहा है उसको उसमें डालिए। नोट्स लगातार बढ़ रहा है, बन रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जो मैं भी ऐसे कॉन्सेप्ट आपने जीवन में नहीं मैं पढ़े अपने सारे हैं। दर्शकों को बता दूं कि मैं उसी नोट से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। जो मैंने हाईवे स्टील और हाँ हाँ, वही बीएमसी का नोट है, डाला है। उसी वो से मैंने भी उसी पढ़, उसी नोट्स का है, तो उसी अगर नोट आप। से, हाँ, कि अगर आप उसको अब बस उसी केवल नोट देख से लो तो शुरू करा आपका जो वो, दिक्कत। आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वही मैं तो छोड़ ही दिए थे, अब तुम भी मतलब छोड़ ही दिए थे, एमटेक तुम भी कर रहे थे, हम्म। वो वही नोट्स करके हम लोग प्रूव किए।
तो सुमित्रा का भी क्रैक हुआ है सेम नोट्स पढ़ के। मेरा योगेश का भी। योगेश ने लेकिन कुछ अपने नोट्स बनाए थे, एड ऑन था उनका। योगेश का वो भी था, लेकिन अपना भी उसने बनाया था, वो भी मैं इन मेहनत दोनों के काफी की है। इंटरव्यू आप लोगों को दूंगा। योगेश इस समय कार्यरत हैं सीपीडब्ल्यूडी में। सुमित्रा के साथ कुछ सिचुएशंस हैं, वो अभी उनका कुछ अलग चल रहा है सीपीडब्ल्यूडी से। बट वो उनका भी सीपीडब्ल्यूडी में ट्रेनिंग करने के निकला बाद है। क्या है कि हाँ, उनका कुछ अलग इश्यू है, वो अलग बात है, वो पीडब्ल्यूडी हम वाले लोग क्या है यहाँ कि नहीं आपको डिस्कस ट्रेनिंग की करेंगे। जरूरत है, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना हाँ। चाहिए आपको। हाँ, तो वो है। और आप ये बताइए कि लड़कों को किन गलतियों से बचना चाहिए एग्जाम के दौरान या एग्जाम के पहले, या जैसे अभी 14 दिन है हमारे आरआरबी सीबीटी 1 से, तो किन चीजों से बचना चाहिए? हम्म। बचना ये चाहिए, पहली चीज की फ्रस्ट्रेट होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए कि मेरी तैयारी नहीं हुई, इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये हमेशा लगता है, ये कभी ऐसा नहीं लगता कि कंप्लीट हो, कंप्लीट पढ़ाई कुछ नहीं होती। हम्म। और मतलब कि जो तैयारी चल रही है वो स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, है ना। 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहा हो तो वैसे ही नॉर्मल पढ़ो। और ये होता है कि दिमाग काम करना बंद करता है एग्जाम के पहले, कि भाई हम्म। ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो नहीं, सेम टेम्पो जो पढ़ रहा पढ़ो, रिवीजन मोड में आ जाना चाहिए। हाँ। हाँ, और बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए हम्म। क्योंकि उसका भी कोई फायदा नहीं है। जो पढ़े पुरानी तैयारी ही काम आती है। ये तो है। और आप और और ये बताइए कि उस समय तो हमारा सिविल ज्ञान सेंटर आपके लिए था नहीं जब आप तैयारी कर रहे थे, बट इस समय जो मेरा सिविल ज्ञान सेंटर चैनल है, उससे उसको देख के आपको क्या लगता है कि इससे लड़कों को क्या फायदा मिलेगा? जो मैं रील्स या शॉर्ट्स डालता हूँ या कंप्लीट लेक्चर डालता हूँ, उससे क्या मिलेगा? नहीं, बहुत चीज मिलेंगी सिविल के अंदर। पहली चीज ये है कि कवरेज आपका बढ़ेगा, क्योंकि वो नोट्स हम लोग पढ़े ही हैं उससे, वो काफी हाई कवरेज है, सिर्फ वो कोचिंग नहीं, इस वो तरीके नोट्स के तो मुझे एग्जाम लगता है के कि कोई लिए ही कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं दे सकती है, मतलब। कोचिंग कोचिंग वाले सिर्फ बेस पढ़ाते हैं, बस बेस बेस, हाँ, स्ट्रक्चर, वो एक एक बेस, एक ढांचा कोर आपको। सिविल जिसको बोलते हैं। हम्म। हाँ हाँ हाँ। वो ढांचा बन गया, लेकिन उसके बगल में खिड़की दरवाजे ये सब हाँ, ये खुद सब जो खोज खोज के नहीं लड़की को पढ़ेंगे। बारीकियां नहीं हाँ बताते कोचिंग वाले, जो आ जाती है। हाँ, तो वो कर करके भाई एक्सपीरियंस आता है कि इसमें ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इसको ऐड कर लो, उस तरह कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है, वो पूछा जाता है, बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ती है, इतनी इजिली नहीं है, वो बनाने बहुत साल लग जाता है, तो वो बना बनाया चीजें मिलती हैं। और दूसरी चीज ये है कि मेनली खुद से पढ़ाई नहीं होती है। जैसे मेरा खुद का था कि ऐसा नहीं है कुर्सी टेबल लगा के हमेशा 24 घंटे पढ़ सकता है आदमी। आदमी लेटता है, मैं खुद 3 3 घंटे लेटता था, जब लेटो मोबाइल के भी एक कंटेंट होना चाहिए मोबाइल में कि भाई ये वीडियो है जो मैं लेट के, एक पैसिव पढ़ाई जिसको बोलते हैं ना, कि आप अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, सामने वाला पढ़ाता है, चलो लोग सुनो लेट के, तो उसका एक सोर्स होना बहुत जरूरी है। ये सही है। कि जब मैं पैसिव पढ़ाई करता हूँ, हम्म। तो है लास्ट ना, में तो उसका हमारे सोर्स बस होना बहुत। कुछ मिनट बचे, उसमें आप लास्ट में, जो लड़के अब सीबीटी 1 हाँ, देने जा रहे हैं। मैं वही बता रहा था कि नहीं नहीं, मैं वही बता रहा था कि एक मोबाइल पे एक सोर्स होना बहुत जरूरी है, जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। वो हम्म। सोर्स आपको ढूंढिए, सिविल ज्ञान सेंटर बढ़िया है, तो आप उसको, एक सोर्स होना चाहिए मोबाइल पे। और दूसरी चीज ये कि रैपिड रिवीजन, आखिरी के बहुत टाइम पे वो जरूरी, चीजें इस तरीके से रिवीजन शुरू की तो कंप्लीट होना बहुत जरूरी है बहुत लास्ट टाइम जरूरी है पे। वो। हम्म। हाँ, और वो रैपिड रिवीजन खुद से करिए या मोबाइल से करिए, वो तेजी से होना बहुत जरूरी है, जिसमें चीजें जो पढ़ी हैं आपने कवर हो। तो एक सोर्स होना बहुत जरूरी है। सही कहा आपने। तो चलिए, बहुत हाँ, बहुत कि धन्यवाद आप, जयप्रकाश जी। आप आए हम लोग के बीच में, और हमारे चैनल के थ्रू हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनको एक बहुत, हम मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है। तो उम्मीद करते हैं आपकी जल्दी से ज्वाइनिंग लेटर तो आ ही गया है, बस ज्वाइनिंग जल्दी कराएं। वो लोग वेट वेट कराए हुए हैं अभी तक। बाकी जोन वाले हो गए, प्रयागराज जोन वाले कर दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो ज्वाइन कराएं। बाकी लड़कों से मैं यही कहूंगा कि उम्मीद ना छोड़ें सीबीटी 1 के लिए। हम लोग भी देखिए ऐसे ही निकले हैं, आप भी ऐसे ही निकलेंगे। हम लोगों ने क्या कहते हैं भी धक्के खा के निकाले हैं एग्जाम, आप लोग भी धक्के खाएंगे निकालेंगे। जो टॉपर है उनसे कंपैरिजन नहीं करना है हम लोगों को, कि उनका इतने दिन में हो गया है, इसका इतने दिन में हो गया। कोई कंपैरिजन नहीं है। टॉपर टॉपर अलग ब्रीड होती है भाई, वो वो एक ब्रीड दो साल अलग पढ़ के होती निकल है। जाते हैं।
तो वो ब्रीड अलग होती है, हम लोग ब्रीड अलग है। अगर आप तो टॉपर होंगे तो इस समय ये वीडियो ही नहीं देख रहे होंगे। वो सिर्फ पढ़ते हैं हाँ, वो भाई। टॉपर इस समय वो वीडियो नहीं देख रहे होंगे, वो पढ़ ही रहे होंगे। तो उनकी ब्रीड अलग होती है, हाँ। हमारी ब्रीड अलग होती है। हाँ, लेकिन ये है कि मेहनत से कोई भी टॉपर हो सकता है। हमारे साथ के जितने लोग हैं वो मेहनत से टॉपर बने हैं। जयप्रकाश जी भी उनमें से एक हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। नहीं तो वो व्यक्ति जो मैथ्स कंप्यूटर इनमें बैक पाए, और क्या कहते हैं लास्ट में कंप्यूटर में नहीं, सॉरी कंप्यूटर में बैक नहीं था आपको, मैथ्स और इन्वायरमेंट में बैक इन्वायरमेंट पाए। इन्वायरमेंट। और अब इस मुकाम पे है कि क्या कहते हैं जो रैंक वन, मैं कह सकता हूँ कि रैंक वन है आपकी, क्योंकि उसके ऊपर में ना मैंने किसी का मार्क्स देखा है, ना ही लिस्ट में नाम। तो रैंक वन की अवधि पे आए तो बहुत, ये मेहनत ही है और कुछ नहीं है। तो आप सबसे मैं यही कहूंगा कि आप लोग मेहनत करिए। समय अब करीब है, पेपर करीब है, तो रिवीजन करिए। हमारे शॉर्ट्स, हमारे रील्स के थ्रू आप क्विक रिवीजन कर पाएंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बाकी मिलते हैं आपसे अगले इंटरव्यू में। मैं और भी लोगों को ऐसे ही लाऊंगा जिन्होंने क्या कहते हैं अपने ये एग्जाम्स स्टोरी बहुत क्रैक किए हैं। इंस्पायरिंग है, वो सब भी ऐसे ही नॉर्मल ही थे। कोई ऐसा वो नहीं, हाँ, वह वो भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। पर्सन कोई नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई नहीं है, मैं सामान्य लोगों को ही लाऊंगा ताकि हमारे सामान्य स्टूडेंट उनसे मोटिवेटेड हो। चलिए, धन्यवाद, वेरी बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश मिश्रा जी, आपका यहाँ आने के लिए। है। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।